हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदर्श टीचिंग सेंटर में। तो ही बच्चे नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और लाइव क्लास हो या वीडियो अपलोड हो तो आपसे एक भी क्लास मिस नहीं हो पाए। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं चंद्रशेखर कुमार, डायरेक्टर ऑफ आदर्श टीचिंग सेंटर एंड ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल। आज की क्लास में हम लोग चलिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें ये देखिएगा, आपको एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालने को बोला जाएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए अभाज्य गुणनखंडन क्या है। अभाज्य गुणनखंडन, आपको पता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। ठीक है, वही अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि अब अगर आपसे मान लिया जाए, बोला जाए अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफलों के रूप में लिखिए या गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाए, लिखने के लिए बोल दे जैसे 156 दे दे, 156 दे दे। सिंपल सी बात है, आपने 6 क्लास में पढ़ रखा होगा इसको। ठीक है, 2 से देखिए, 2 से भाग लगेगा, 2 7 14, 1 से 6 उतरेगा, 2 8 16, फिर 2 से कर देंगे, 2 3 6, 1 से 2 9 18, 3 से 13 3 39। अब इसे अभाज्य गुणनखंडन के घात के रूप में लिखना है तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुना 13। ऐसे भी अगर बोल दे सीधा अभाज्य गुणनखंडन के गुना के रूप में तो ऐसे लिखेंगे। अगर घात के रूप में बोलता है तो 2 2 बार है तो 2 के पावर 2, 3 एक बार है गुना 13 भी एक बार है, पावर 1 हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो अभाज्य गुणनखंडन आप सीख लिए। ठीक है, चलिए अब कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए एचसीएफ और एलसीएम। आपको पता होगा एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, जो अधिकतम इसमें जो आपको कॉमन दिख जाए उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही एचसीएफ होता है। ये होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें आपको जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा सभी में उभयनिष्ठ वही लिया जाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लिया जाएगा। और अगर एलसीएम की अगर बात करें तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के साथ उभयनिष्ठ गुणनखंड और साथ ही गुना उसे भी करते हैं जो बाकी जो बच जाता है, शेष संख्याएं। जैसे कि मान लीजिए 2 बचता है, किसी में एक बार है किसी में 2 बार, तो शेष संख्या लेना है अधिकतम बार। क्या लेना है, अधिकतम बार, मतलब जिसकी जितना संख्या अधिक बार होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे आपको एक चीज और यहां से फॉर्मूला से भी क्वेश्चन दिया जाता है तो फॉर्मूला भी देख लीजिए। एक सिद्धांत होता है कि किसी दो संख्याओं, मान लीजिए संख्या यहां हम मान लेते हैं, शॉर्ट हो जाएगा, संख्या कोई मान लिए ए और बी। ठीक है, ए और बी मान लिए संख्या। ठीक है, संख्या हमने क्या माना, ए और बी। तो इसमें संबंध क्या होता है ये देखिए, देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा, चाहे मसा गुना लसा। ठीक है, मसा गुना लसा, समझिएगा। तो यहां से मैंने मान लिया कि दो संख्या ए और बी है, आपको साधारण तरीके से आसानी से समझाने के लिए। तो दो संख्या ए और बी इसका गुना करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अब कह दे यहां से पहली संख्या ज्ञात करिए, तो पहली संख्या ए है, गुणा में बी है तो उधर भागा में भेज दीजिए। एचसीएफ बटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम, अब बटा हो जाएगा दूसरी संख्या। फिर अगर आपसे कह दे कि दूसरी संख्या निकालिए, पहली संख्या दिया हो तो एचसीएफ गुना एलसीएम बटा हो जाएगा पहली संख्या। तो ठीक है, ये हो गया आपका दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या।
ठीक इसी के जैसा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा यहाँ से HCF और LCM के लिए। अगर कहता है, सीधी सी बात है, अब यहां से आपसे कह दे HCF निकालिए, ठीक है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, LCM इधर बट्टा में आ जाएगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा हो जाएगा LCM, ठीक है। अगर LCM निकालने को बोले तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा हो जाएगा LCM। कितना फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन बनवाया जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए पूरा जो है आपको इसी तरह से सभी चैप्टर का निचोड़ दिया जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं ना तो आपको पूरा डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हो, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन जो है एकदम से जो है सीरियली देते चल रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन कितना किया था, 2 क्वेश्चन किया था, और इसमें हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये आपका इस एग्जाम एक्सप्रेस का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडन विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से, गुणनखंडन विधि से 510 और 92 का 92 का HCF और LCM निकाले, HCF एंड LCM निकाले, साथ ही निकाले, जांच करे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इसे भी आप जांच कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस पेपर भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए सीधी सी बात है, यहां से दोनों संख्या मान लीजिएगा, A बराबर, अगर संख्या मान लेते हो तो आसानी होगी आपको लिखने में। A बराबर 510 और B बराबर कितना, 92, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंडन के रूप में तोड़ेंगे। तो पहले 510 को तोड़ लीजिए, ठीक है। 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूनी 4, 1 से फल आएगा 11, 2 पचे 10, 2 पचे 10। देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा तो 2 5 7 5 12, यानी 3 से भाग लगेगा, 3 8 24 और 3 पचे 15, 5 से 17 पचे 85। 92 को भी तोड़ लीजिए, 92 को तोड़ेंगे तो 92 को 2 से, 2 चौके 8, 1 2 छक्के 12, 2 से 23 दूनी 46, यानी 510 को अगर हम लिखे तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। चलिए 92 को अगर लिखिएगा तो 2 दूनी 4 गुने 23। चलिए हमने क्या कहा था कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वही HCF कहलाएगा, ठीक है। जो बाकी अगर कॉमन नहीं है वह जो है आपका HCF में शामिल नहीं होगा। देखिए दोनों में शामिल है, यानी आपका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF जो होगा, HCF क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। LCM की अगर बात करें तो कॉमन फैक्टर जो होगा उसको लिखिए, उसकी अधिक संख्या, तो दोनों में 2 शामिल है, इसकी अधिकतम संख्या 2 बार है, उसके बाद जो है बाकी जो बचता है गुना कर लीजिएगा, 3 गुणा 5 गुना 17 गुना 23। चलिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, गुणा करिए, ठीक है। 2 5 10, इधर हो जाएगा 2 3 6 और इधर से 17 छक्के 102 और 23 से गुणा कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा 23 दूनी 46, 4 और इधर से 23 और 46 तरह के, यानी 23,460, 23,460 आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। बात करते हैं जांच की। चलिए HCF और LCM तो निकालना काफी आसान है, अब जांच करके आपको भी दिखा देते हैं। जांच करने के लिए जब भी कह दे तो आप LCM यहाँ से एक बार दोनों संख्याओं का गुणनफल और एक बार HCF और LCM अलग अलग निकाल लीजिएगा गुणा करके। देखिए हम मान लेते हैं यहाँ LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो दोनों संख्या का गुणनफल A गुणा B कर लीजिए, यानी 510 गुणा
92 करिएगा। ठीक है, तो 92 का 0 और 92 कम 92 हासिल 9 लिख दिए तो हासिल 9 और 92 पच्चे कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 100 पच्चे 500 और 8 पच्चे 40 कम कर लीजिए यानी 460। ठीक है, 460 और 9 कितना हो जाएगा 469 यानी 46,920 आया। फिर अब RHS में क्या है HCF गुना LCM, इस दोनों को गुना करके चेक करिए, 2 गुना एक कितना है 23,460, जब गुना करिएगा तो ये भी क्या आ जाएगा 46,920। अब मिला लीजिए आप दोनों में, यहां से देखिए तो HCF और LCM का गुना 46,920 आया और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 46,920 आया। अर्थात ये लिखिएगा आप यहां से LHS बराबर RHS। ठीक है, RHS तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 2 नंबर का फिक्स है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको 2 नंबर का फिक्स है। आप जो है 2 नंबर क्वेश्चन इससे जो है अगर मिस करते हैं तो 2 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट का चौथा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ देखिएगा, 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंडन से HCF LCM निकाले। समझिएगा गौर से, इसे 3 संख्या वाला जो दिया रहेगा इसमें आप जो है गलती से जांच नहीं कर सकते हैं। गलती जांच जो है करने के लिए आपको इसमें नहीं दिया जाएगा। 2 ही जो है जो जांच करने वाला मेथड है वह 2 ही संख्या में लागू होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा वही प्रोसेस है। 12 को तोड़िए, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 15 को तोड़ेंगे 3 पच्चे 15, 21 को तोड़ेंगे 3 सत्ते 21, यानी 12 को 2 दूनी 4 तो यह 12 लिखेंगे, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7। ठीक है, चलिए HCF की अगर हम बात करें तो HCF देख लीजिए कौन शामिल है। यहां से देखिएगा इसमें 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, केवल 3 कॉमन है, HCF आपका 3 हो गया। LCM अगर देखा जाए तो 3 कॉमन है, अधिकतम एक ही बार है। 2 कॉमन नहीं है तो 2 अधिकतम 2 बार है। 5 है, 7 है, सबको गुणा कर लीजिए यानी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 सत्ते 42 और 2 पच्चे 10 यानी 420 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई 4 क्वेश्चन हुआ, अभी 1-2 क्वेश्चन और आएगा इसमें, आपको फॉर्मूले से भी हम बना के दिखा देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, HCF 306 657 इक्वल टू 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है और यही एग्जाम में पूछा जाता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है, LCM इसका निकाल देना है फॉर्मूला से। आइए तो हम LCM HCF दोनों संख्या निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला बता दिए हैं। ठीक है, देखिएगा आपके पास संख्या क्या हो गया 306, ये मान लीजिए, और B बराबर 657। ठीक है, चलिए तो LCM जब हम निकालेंगे 306 और 657 का तो याद करिए फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल R बटा HCF। ठीक है, तो दोनों संख्या यहाँ पे हो गया 306। ठीक है, ध्यान दीजिए 306 और गुना 657 और बटा HCF कितना हो जाएगा 9 दिया है। चलिए काटिए इसे, 9 तिरके 27 और 9 चौके 36, इसे गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे 22,938 आएगा।